नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके दूसरे अंक में 14 नंबर का जो पद्य है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और यहाँ मैं पहले से ही थोड़ा सा ये निवेदन करता हूँ कि ये 14वां जो पद्य यहाँ श्लेष अलंकार का ये पद्य है, तो आप लोग इसको थोड़ा महत्वपूर्ण भी समझें। और पद्य जो है इस प्रकार है। अद्याक्रांता वसतिरमुना अप्याश्रमे सर्वभोगे रक्षा योगाद अयम अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि द्याम स्पृशति वसिनश्च चारण द्वंद्व गीता है पुण्य शब्दो मुनिर इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अमुना अपि सर्वभोगे आश्रमे वसति ही अद्याक्रांता रक्षा योगात अयम अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति। यानी ये जो राजा दुष्यंत है, इस राजा दुष्यंत ने भी सर्वभोगे आश्रमे वसति ही, यानी सभी ऋषियों की भांति जो है सभी आश्रमों का उपभोग जो है योग्य, ये जो अपना गृहस्थाश्रम है, इस गृहस्थाश्रम को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। रक्षा योगाद अयम अपि प्रत्यहं तपः संचिनोति। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से या प्रजा के रक्षा रूपी योग से अयम अपि यह भी प्रत्यहं तपः संचिनोति, प्रतिदिन जो है तप का संचय करता है। वसिनः अस्य अपि केवलम राजपूर्वः पुण्यः मुनिः इति शब्द चारण द्वंद्व गीतः मुहुः द्याम स्पृशति। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला जो पवित्र मुनि जो ये शब्द है चारण जोड़ों द्वारा गाया जाता हुआ बार बार जो है वह स्वर्ग को स्पर्श करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रकार से राजा जो है वह है उसके पक्ष में, और दूसरा जो है ऋषि मुनि तपस्वी इत्यादि हुआ करते हैं उनके पक्ष में। तो यहाँ ये जो पद्य है ये द्व्यर्थक है, और उनका एक अर्थ जो वो राजा के पक्ष में है और द्वितीय अर्थ जो वह मुनि के पक्ष में है। इस प्रकार से अमुना भी यहाँ पे जो आ रहा है इसके अंदर पहले तो इस राजा दुष्यंत ने भी न कि केवल मुनि ने ही सर्वभोगे अर्थात सभी ब्रह्मचारी आदि जनों के द्वारा आश्रय प्राप्त करने योग्य आश्रम में अर्थात जो गृहस्थाश्रम है उस गृहस्थाश्रम के अंदर जो है वसति ही यानी निवास स्थान अद्याक्रांत ने प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार से एक ऋषि मुनि तपस्वी इत्यादि जो हुआ करते हैं या वटुक जन इत्यादि हुआ करते हैं, धार्मिक जनों द्वारा जो भी आश्रणीय वनाश्रम जो होता है उसके अंदर अपना निवास स्थान बनाते हैं, अतः राजा और मुनि जो हो उन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। रक्षा योगात अयम अपि, यानी राजा जो है वह प्रजाजनों की रक्षा करता है और आश्रमों की रक्षा के उपाय के लिए अयम अपि यानी यह राजा दुष्यंत वह भी जो है प्रत्यहम यानी प्रतिदिन जो है तप संचिनोति यानी पुण्य जो है उसको कमाता है, उसका अर्जन करता है। जिस प्रकार से एक मुनि शरीर रक्षणार्थ किए जाने वाले योग जो है अर्थात अष्टांगिक योगाभ्यास से प्रतिदिन तप का संचय करता है, इसी प्रकार जो मुनि है वह राजा मुनि में और राजा में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ जो राजा है उस राजा के और मुनि के दोनों के लिए जो है यहाँ अलग अलग एक ही शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। केवलम राजपूर्व है, केवल जिसके पूर्व राजा शब्द लगा हुआ है ऐसा पुण्य जो है मुनि, यह शब्द जो है राजर्षि शब्द जो है चारण जो द्वंद्व गीत है यानी चारण के जो जोड़े होते हैं उनके द्वारा जो है गाया जाता हुआ होकर के जो है स्तुति करने वाले होते हैं, और द्याम स्पृशति और स्वर्ग जो है वहाँ तक पहुँचता है। जिस प्रकार से एक जितेंद्रिय मुनि जो होता है वह भी मंत्रवत जो पवित्र मुनि होता है वह शब्द जो है वटुक युगल जो होता है उसके द्वारा गाए जाते समय आकाश तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ऋषि और राजा में कोई अंतर नहीं है, और राजा के सभी कार्य ऋषि जैसे ही होते हैं, केवल नाम मात्र का अंतर है। और ये राजा जो है उस राजा को राजर्षि कहा जाता है और ऋषि जो होता है उसको केवल ऋषि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऋषि राज शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने के कारण यह राजर्षि जो है अन्यथा वह भी जो है ऋषि ही है। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था
कि यहाँ इसके अंदर जो है तो श्लेष अलंकार है और मंदाक्रांता जो छंद है उसका ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इनके अलावा बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करता रहता हूँ कि हर एक पद्य के अंदर हमारे को कुछ अव्यय भी लिखने चाहिए, शब्द रूप लिखने चाहिए, धातु रूप लिखने चाहिए, है ना। उसके अलावा अपने को कृदंत शब्द लिखने चाहिए, तद्धित शब्द लिखने चाहिए, समास शब्द लिखना चाहिए, उनके प्रकृति प्रत्यय लिखने चाहिए। प्रकृति प्रत्यय तो आपकी परीक्षा के अंदर सिलेबस में भी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो यहाँ पहली लाइन के अंदर वसति आ रहा है, यहाँ अपन जो है आपका धातु लकार बता सकते हैं। रक्षा योगात अयम अपि, अयम शब्द आ रहा है। दूसरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, अयम अपि, तो अयम को आप जो है इदम है उससे इसको जोड़ करके बता सकते हैं कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, प्रथमा का एक वचन है, अपि अभी आ गया है। प्रत्यय हम जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं अस्यापि, अस्य जोड़ अपि, यहाँ आप दीर्घ संधि बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो इनके अंदर आप जो है याद करने के बाद में आप परीक्षा के लिए याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो टिप्पणियाँ हैं, इन टिप्पणियों को आप समय समय पर देखते रहें, समय समय पर याद करते रहें। अब बारी आती है अगले पद्य की। नैतत् चित्रम यद अयम उदधीशाम सीमां धरित्रीम एकः कृतसनां नगर परिग प्रांशुर बाहुर्भुनक्ति आसन संते सुर युवतयो बद वैराही दैत्य दैत्यश अधिज धनुषि विजयम पौरुहते च वज्रे। नगर परिग प्रांशुर बाहु अयम एकः यत उददी श्याम सीमां कृतसनां धरित्रीम भुनक्ति एतत् चित्रम न। यानी नगर द्वार की जो अर्गलाएँ हुआ करती हैं उनके सम्मान विशाल बाहु वाला यह राजा दुष्यंत जो है अकेले ही समुद्र की सीमा से युक्त समस्त जो पृथ्वी है उसका उपभोग करता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्यों? ही दैत्य है बद वैराह सुर युवती है अस्य अधिजह धनुषी पौरुहते च वज्रे विजयमासंसते। क्योंकि दैत्य के साथ शत्रुता रखने वाली जो देवता है उन देवताओं की जो सुंदरियां हैं इस राजा के प्रत्यंचा चढ़ा हुआ जो धनुष होता है उस पर और इंद्र के वज्र पर जो है विजय की आशा रखती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गौतमी जो है वह इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो होता है उसके विषय में कहती है कि तो क्या ये इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं? प्रथम कहती है अतकिम, और क्या? द्वितीय कहती है तेन ही। कहा कि ये तो कोई सामान्य जो है वो नहीं है। इसलिए राजा दुष्यंत जो होता है उस राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती सम्राट है। और क्योंकि चारों समुद्रों से व्याप्त नीली सीमा से युक्त विशालतम भूखंड पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करता है, वह अकेला ही इतने बड़े राज्य का उपभोग कैसे कर लेता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब देवताओं और दैत्यों में संग्राम होता है तो देवांगनाएं, जिनको अप्सराएं कहा करते हैं, उनको इसी राजा के प्रत्यंचा युक्त धनुष है उस पर और इंद्र के जो वज्र है उस पर विजय की आशा रहती है। इस प्रकार से ये ज्ञात होता है कि वह दुष्यंत इतना पराक्रमी है कि देवासुर संग्राम में वह देवाधिपति इंद्र का सहायक होता है। फिर संपूर्ण भूखंड का अकेले ही यदि वह भार धारण करता तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वस्तुतः दुष्यंत जो है वह पुरुषार्थी है, वह पराक्रमी है। पद्य के अंदर यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि बात करें, दीपक अलंकार है, उपमा भी है, थोड़ा इसमें लुप्तोपमा जरूर है, काव्यलिंग भी है, प्रयोति अलंकार भी है, मंदाक्रांता जो छंद है उसका भी इसके अंदर जो है इसका ये मंदाक्रांता छंद ये भी इस पद्य के अंदर जो है। तो इस प्रकार से इस पद्य के अंदर ये छंद और अलंकार जो है ये लिखने के बाद में यदि हम टिप्पणी के रूप में यदि हम लिखें तो उनको अपन जो है यहाँ और भी ज़्यादा इसके अंदर जो स्पष्ट हो जाता है। कैसे कि आपको इसमें देखना क्या है, जैसे मान लो नए तत् चित्रम यद अयम, अब ये यहाँ देखिए यद को आप बता सकते हो, अयम को आप बता सकते हो, एक को बता सकते हो, भुनक्ति आसन सत्य सुर युवतियों बदवेरा ही यहाँ अव्यय बहुत सरल सरल है। ही जो है यह अव्यय है, च यहाँ अव्यय है। इस प्रकार से हर एक पद्य के अंदर जो है आप अव्यय जो है उन अव्ययों को छांटते हुए चलिए और साथ साथ में जो आप उनके अंदर आने वाले जो अव्यय है उनको लिखें, शब्द रूप है उनको लिखें, धातु रूप है उनको लिखें और बार बार जो है आपको इनके अंदर जो है धीरे धीरे साथ साथ में याद करते रहना चाहिए। तो अब बारी आती है पद्य नंबर जो है 17 की। 16वां पद्य जो है इतना महत्वपूर्ण था नहीं, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। और 17वें पद्य में कहा
कृत्ययो भिन्न देशत्वात् द्वेदी भवति में मनः पुरः प्रतिहतम शैले स्रोत है स्रोतो बहु यथा। यानी होता क्या है कि द्वारपाल और करभक जो है दोनों आपस में बातचीत करते हैं और निकल करके पुनः करभक के हाथ प्रवेश करके कि महाराज जो है उसके पास में जाएं। करभक कहता महाराज की जय हो, देवी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन से मेरे व्रत की पालना होगी, अतः उस समय आप राजा दुष्यंत उसको अवश्य ही उपस्थित होकर के सम्मानित करें। राजा कहता कि इधर तपस्वियों का कार्य, उधर माता जी की आज्ञा। यानी राजा दुष्यंत को बुलाने के लिए वहाँ से कोई द्वारपाल आता है, करभक आता है, और दोनों ही यहाँ का है कि दोनों ही अनुल्लंघनीय हैं। अब क्या उपाय जो है वो करना चाहिए। विदुषी कहता है त्रिशंकु की तरह मेरी जो स्थिति है वो हो गई है, त्रिशंकर इव अंतरा तिष्ठ है। और राजा कहता है सचमुच में मैं जो है परेशान हो गया हूँ। और राजा कहता है कि एक तरफ तो इधर मेरा मन है, दूसरी तरफ माँ यदि बुला रही है तो वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। दोनों ही तरफ मैं फंसा हुआ हूँ। कृत्योर भिन्न देशत्वात् द्वेदी भवति में मनः पुरः प्रतिहतम शैले स्रोत बहु यथा। कृत्यो भिन्न देशत्वात् में मनः पुरः शैले प्रतिहतम स्रोतो वह स्रोत यथा द्वेदी भवति। यानी तपस्वियों की रक्षा का कार्य और माता की आज्ञा का पालन, ये दोनों ही कार्य जो है भिन्न देशत्वात्, यानी दोनों कार्यों की पृथक पृथक स्थल जो है तपोवन है, एक दूसरा राजा की राजधानी यानी हस्तिनापुर है, उसमें संपन्न होने के कारण से मेरा मन जो है सम्मुख स्थित ऐसा मन है पूरा शैले प्रतिहतम स्रोतो वह स्रोतो यथा द्वेदी भवति। पर्वत से रुके हुए नदी के प्रवाह है, यानी दो धाराओं से भिन्न विभक्त के तुल्य जो है द्विधा में जो है दोलायमान हो रहा है। तो पर्वत के सम्मुख स्थित होने के कारण जो अवरुद्ध जो नदी है उस नदी का जल जैसे दो धाराओं में विभक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही राजा दुष्यंत का मन भी द्विधा में फंस गया है। एक ओर तो तपस्वियों की रक्षा करना, दूसरी ओर माता की आज्ञा अनुसार राजधानी में पहुंचना। वस्तुतः दोनों ही कार्य आवश्यक हैं, अतः उसका मन जो है पर्वत से रुकी हुई परिणामतः दो जो नदियां हुआ करती हैं, धाराएं हुआ करती हैं, उनके समान जो है दोलायमान है। वह अंतर्द्वंद हृदय के अंदर उनके जो है व्याप्त है। अब जो 18वां पद्य है यहाँ हम आते हैं, ये दूसरा अंक है, उस दूसरे अंक का अंतिम पद्य है। वयम क्व परोक्ष मन मथो मृग शावई है समम एदि तो जन परिहास्य विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृहतम वचः। विदूषक राजा आपस में बातचीत करते हैं और वहाँ कहते हैं न खलु माँ रक्षोभिरुकम गणयसी। तो आप मुझे राक्षसों से भयभीत न समझे, अर्थात मैं राक्षसों से डरने के कारण यह राजधानी जो है जा रहा हूँ, आप ऐसा न समझे। राजा सस्मितम मुस्कुराता हुआ कथम एतत् भवति संभाव्यते, आपके संबंध में ऐसी संभावना कैसे की जा सकती है। विदुषी कहता है यथा राजानुजैन गंतव्यम तथा गच्छामि। विदुषी कहता है कि तब तो जैसे राजा का अनुज जाता है वैसे ही जाऊँगा। राजा कहता है ननु तपोवन अपरोध परिहरणीय इति यात्रिकांश तस्यैव तस्य प्रस्थापयामि। राजा जो है वह कहता है इस प्रकार से जो है तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, यानी तपोवन का घेरा जो है दूर करना चाहिए, अतः सभी अनुयायियों को तुम्हारे साथ जो है मैं ही भेज रहा हूँ। विदूषक सर्वगत स गर्वम तेन ही युवराज्यो अस्मि इदानीम समृत है। तब तो इस समय मैं जो है युवराज हो गया हूँ। इस प्रकार से दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते करते यहाँ जो राजा है वह कहता है कि मन ही मन के अंदर जो है वह विचार करता है यह ब्राह्मण बालक बड़ा ही चंचल है, कहीं शकुंतला विषय में हमारी इच्छा है उसको अंतःपुर की जो रानी है उससे वो न कह दे। उस प्रकार से मैं इससे अब इस प्रकार से कहूँगा। विदूषक जो है उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ी कहता है मित्र वयसे ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि। ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही मैं जो है आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यम एवं तापस कन्याकयम ममा अभिलाष है पश्य। सचमुच उस तपस्वी बाला यानी जो शकुंतला है उसके प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। अब देखिए वो कह रहे हैं सखे वयम
वयम क्व मृग सावय समम एदितः प्रोक्ष मन्मथः जनः क्व परिहास्य विजल्पितम वचः परमार्थेन न गृहीतम। अर्थात कहाँ हम नगरवासी और कहाँ वह जो है मृग सावई समम एदित है, और कहाँ जो मृग सावकों के साथ में पली हुई, पोषित हुई, बड़ी हुई वह जो नायिका परोक्ष मनमथः जनः क्व है, काम भाव से अनभिक सामान्य व्यक्ति यानी जो शकुंतला है वह कहाँ परिहास विजल्पितम वचः परमार्थे न गृह्यताम है। अर्थात मित्र हास में कही गई मेरी जो वार्ता है उस बात को जो है आप सत्य मत समझ लेना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राजा दुष्यंत जो होता है वह विदूषक जो होता है उसका मन जो होता है उसको इधर उधर कहीं जो वह करना चाह रहा है और उसको इस प्रकार से वह कहता है। तो राजधानी को लौटते हुए विदूषक जो है उसके प्रति राजा दुष्यंत जो है वह कहता है कि इस प्रकार से जो है आप वहाँ जाने के बाद में जो इस प्रकार की बातें वहाँ मत बता देना। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस पद्य के अंदर काव्यलिंग अलंकार है, विषम अलंकार भी है। इनके साथ साथ में अन्य जो टिप्पणियाँ हैं वो भी जो है हमारे को इसके अंदर जो है याद करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो इसके अंदर हम अव्यय छाटें, धातु छाटें, इसको हम धातु के बाद में आप जो है शब्द रूप छाटें, उसके बाद में आप कृदन छाटें। जैसे वयम आ रहा है, क्व आ रहा है, जने आ रहा है, सखे आ रहा है, न आ रहा है, वच आ रहा है, सारे शब्द हैं इनके अंदर। आप इनको छाटें, परीक्षा की दृष्टि से आप याद करें और इनको आप जो है कॉपी के अंदर जो है लिखना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।